हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको एक और अच्छी न्यूज़ देने वाला हूं एक्स 6200 के केस पर। उससे पहले मैं और बता दूं आपको कि बार बार फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास। जो ऑनरे नायब सर का केस है, अभी उसके जजमेंट है, अब भी नहीं आया है लार्जर बेंच का। तो ये संयुक्त रूप से सबके पास सूचना चली जाती है कि जो भी इसको देखेगा आपस में ही बता लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि एक्स 62 का केस, एक तो पहले जो सुशील कुमार चौधरी थे, मेन पिटिशनर, एयरफोर्स के जो 43 वेटरन्स थे, उन्होंने लगा रखा है। उनकी तारीख भी है 9 नवंबर की। और एक केस और लगा दिया गया है अभी। एक नया ग्रुप बना है, और ये बना है टेक्निकल एयर वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन। एक नया ग्रुप बना है। एयरफोर्स के वेटरन्स हैं ये टेक्निकल वाले, इनने एक केस लगा दिया है, और इन्होंने केस लगाया है 10/10/2023 को, और उनका डायरी नंबर है, ये टाइम भी यहां पर दे रखा है। ये पेंडिंग है, अभी सुनवाई के लिए आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ये टेक्निकल एयर वेटरन्स यानी एसोसिएशन की ओर से लगाया जाता है तो ये सब पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी, आगे क्या होता है पता चलेगा। हमसे कहा गया कि इसके बारे में हम अपने जो पूर्व सैनिक हैं उनको जानकारी दें, और ख़ास करके उनको जो एक्स 62 का केस फंसा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस केस के बारे में बताऊंगा, और उसके बारे में और कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इनका नाम है टेक्निकल एयर वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये इसके पिटिशनर हैं, और श्री सुखदेव भगत, और इनके रजिस्ट्रेशन नंबर है इनका, जो इन्होंने नया जो एसोसिएशन बनाया है, ये दे रखा है सूर्य अपार्टमेंट, प्लॉट 85, सेक्टर राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद के रहने वाले, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। ये इनके पिटिशनर हैं। और किस किस के खिलाफ ये केस हुआ है, रेस्पोंडेंट्स कौन कौन है इसमें? रेस्पोंडेंट्स हैं इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बनाया गया है। रेस्पोंडेंट बाय द डिफेंस, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी इसमें बनाया गया है, और CGDA को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। इनके जो वकील हैं वो है अभिषेक चंद्र मिश्रा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी सदस्य हैं और जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है, ये काफ़ी, इसमें MBC चंद्रन भी हैं, और हमारे जो एसोसिएशन के गुजरात के हमारे प्रेसिडेंट हैं एयरफोर्स के, वो भी इसमें है। क्योंकि ये एयर वेटरन्स का है, तो इसमें और कोई नहीं है एयर वेटरन्स, तो दूसरे संगठनों के जो एयर वेटरन्स है वो भी इसमें हैं। अच्छा है, इन्होंने हमारे लिए एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना करके इन्हें केस किया। अब हमें लगता है कि AFT में भी केस चलेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। अब जहाँ से भी फैसला हो जाए, और ख़ास करके माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो सब पर समान रूप से लागू होगा। अब ये एसोसिएशन ने डाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ ये स्वीकार हो जाता है, ये अप्रूव हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है ये केस यहीं चलेगा। और स्वाभाविक सी बात है ये जो एनोमली है इसको दूर करने का काम भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि उनकी एक ऑब्जर्वेशन का इन्होंने जो फ़ायदा उठाया, जो नुकसान हुआ है हमको, वो इन्होंने गलत दे रखा है। इन्होंने ये कहा था कि न्यू एलिमेंट कैन बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली। एक्स 6200 का नया एलिमेंट नहीं है, लेकिन साथ में इनको प्रोहिबिशन भी कर दिया था कि आप किसी भी हालत में होमोजीनियस ग्रुप को 2 भागों में नहीं बांट सकते हो कट ऑफ डेट के आधार पर। लेकिन उन्होंने बांट दिया, प्री 2016 और पोस्ट 2016। खैर एनीवे, कोर्ट में केस होगा, अच्छी खबर है आपके लिए। अब मैं एक बात और आपको बता देता हूं, मैं बार बार 7-8 महीने से कह रहा हूं, आपने प्रदर्शन किए विभिन्न तारीखों पर, आपने संसद के घेराव की बात की, असफल। 1-2 दिन पहले और 8 तारीख को कंस्टिट्यूट क्लब में मीटिंग हुई,
वहाँ भी वो प्रधानमंत्री आवास को घेरने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब अनइनवाइटेड कहीं भी जाते हैं तो वो घेरने की बात होती है, इलीगल है वो, कोई नहीं जाने देगा, कोई नहीं घेरने देगा। लेकिन क्योंकि लोगों का ध्यान बटाने के लिए इनको कुछ न कुछ करना है। कुछ नहीं होना है, जो केस कोर्टों में चले हुए हैं वही कारगर सिद्ध होंगे आने वाले समय में। ये जितने भी लोग कोर्टों में अपना केस लड़ रहे हैं उनके लिए हमारा समर्थन है। और इसके अलावा जो लोग केवल पैसा बटोर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उल्टी सीधी बकवासबाजी कर रहे हैं, उनसे दूर रहें। इनको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई भी कहीं एजिटेशन होता है बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। ये कहीं कहीं आपको फंसा देंगे। आप पेंशन लेने वाले आदमी हम आपको सलाह दे सकते हैं, जाना है तो खूब जाइए, कोई फायदा नहीं होना है। और वैसे अब सारे के सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सब की सब कुछ असलियत पता चल चुका है, कौन क्या करने वाला है। केवल और केवल जो कोर्ट में केस लड़े जा रहे हैं, एमएसपी का लड़ा जा रहा है, एक्स 6200 का लड़ा जा रहा है वर्तमान में, ये दो ही केस हैं जिन केसों पर ध्यान देना है। और वहीं से कुछ आशा हो सकती है, कुछ निकल करके आए। और तो भारत सरकार कुछ करने जा नहीं रही है, और तो सब फालतू में बकवासबाजी हो रही है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।